हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के समान अध्ययन के क्वेश्चन आंसर। ये सारे क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद क्या है? ये सबसे प्राचीन वेद है और इस वेद में 10 मंडल हैं और 10-28 सूक्त हैं। और किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो ये आपका मिलता है ऋग्वेद के 3रे मंडल में, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। सेकंड क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया? तो इसका आंसर है सर शंकर नायर ने त्याग पत्र दे दिया। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। थर्ड क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर है सी, बीजी तिलक जो है इस सोसाइटी से संबंधित है। और ये कहाँ पर है ये सोसाइटी? ये सोसाइटी आपकी पूना में है और इसकी स्थापना 1880 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट है ए है, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ये कथन आपका सही है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है। ये भी सही है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से सम्मिलित है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही है। यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर है जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो ये कथन यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि जो जाकिर हुसैन थे वो भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो ये अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नाथुला दर्रा ये जो है आपका सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। इसका आंसर ए है। लिपुलेख ये उत्तराखंड में है, ये सुमेलित है। रोहतांग ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सुमेलित है। और पालघाट ये आपका केरल में है, ये भी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो कोच्चि और विशाखापट्टनम ये दोनों ही प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जबकि चेन्नई जो है ये आपका कृत्रिम बंदरगाह के अंतर्गत आएगा। और बड़े बंदरगाह पर जो नियंत्रण रखती है वो होती है केंद्र सरकार, और जो छोटे बंदरगाह होते हैं उन पर जो नियंत्रण रखती है वो होती है राज्य सरकार। विशाखापट्टनम जो है ये देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी विशाखापट्टनम है। और जो चेन्नई है ये चेन्नई जो है वो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है और ये कृत्रिम बंदरगाह भी है चेन्नई। सेवन क्वेश्चन का आंसर होगा डी, कोच्चि और विशाखापट्टनम। 8 क्वेश्चन है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए अवरक्त चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। 9 क्वेश्चन है, यूरो सेकंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो सल्फर की जो मात्रा है वो 0.05% या इससे कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो टायरोसिन क्या होता है? टायरोसिन जो होता है एक गैर आवश्यक अमीनो अम्ल होता है और ये फिनाइल लानीन एमिनो अम्ल से ये बनता है।
तो इसके बारे में यहाँ बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो या ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, या कथन आपका सही है। या भावात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना कर सकता है, या भी कथन सही है। या उदासी से लड़ सकता है, या भी कथन सही है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा एक सही नहीं है। तो या बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, तो यह कथन आपका यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों के द्वारा संचारित नहीं होता है। तो टाइगर मच्छर के द्वारा जापानी एन्सेफलाइटिस जो है ये आपका संचारित नहीं होता है, जबकि पीत ज्वर, चिकनगुनिया, डेंगू ये सारे इसके द्वारा संचारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री नरसिंहा राव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। तो सकल घरेलू उत्पाद ये सर्वाधिक उपयुक्त माप है। 13 का आंसर है डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद, क्योंकि हम प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि को ही आर्थिक समृद्धि की माप के लिए अधिक स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति उत्पाद को ही उपयुक्त माप समझा जाएगा। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर या डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो इसका आंसर है 80 डेसिबल, जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए उपयुक्त माना है, और WHO ने 75 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है। तो 75 के ऊपर, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 80 डेसिबल। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। तो इसका आंसर ए है, जैव मंडल रिजर्व। 16 क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा निम्नांकित के द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेतु शुरू होता है। तो ये धनुषकोडी से प्रारंभ होता है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक ये है राम सेतु। 18 क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। तो चीनी लेखक भारत का उल्लेख जो है यीन तू नाम से करते हैं। 19 क्वेश्चन है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है बी, पश्चिम बंगाल। 20 क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित हैं वह एक क्या है, वह एक जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की बीज रहित प्रजाति है। आम की बीज रहित प्रजाति जो है वो सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017-18 के वित्तीय वर्ष के उत्तर प्रदेश सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था। तो राज्य माल सेवा एवं वैट शुल्क ये सबसे बड़ा आय का स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2018 में किस राज्य में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया गया। इसका आंसर है ए, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन जो डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने उस बैक्टीरिया की खोज की थी जिसके चलते टीबी की बीमारी होती है, 24 मार्च 1882 ईस्वी को ये खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया। इसका आंसर है सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का है, 27 क्वेश्चन ये भी आपका मैथ का है, 28 क्वेश्चन एंड 29 और ये आपका 30 क्वेश्चन
यहाँ पे ये इसके कंप्लीट हुए। यहाँ पे सॉल्व किया गया है। 26 का आंसर ये, 27 का ये, 28 का ये, 29 एंड 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।